सोचो, एक क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हैं, सबके सपने अलग अलग हैं, लेकिन टीचर एक ही सिलेबस पढ़ा रही है। क्या आपको ये लगता है कि ये सिस्टम सबके लिए फेयर है? टुडे लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मुझे याद है जब मैं 10th था, घर वाले रोज बोलते थे साइंस ले लेना तभी फ्यूचर सिक्योर होगा, और मैं सोचता था फ्यूचर सिक्योर या मेरा दिमाग कंफ्यूज होने वाला था। हमारे स्कूल में एक लड़का था जो एक सिंगर था, हर कंपटीशन जीतता था, लेकिन जब मैथ्स में 33 मार्क्स के नीचे आए तो पूरा स्टाफ रूम उसके फ्यूचर को लेके डिस्कस करने लगता। सिंगिंग टैलेंट गया भाड़ में, सिर्फ मार्क्स अच्छे चाहिए थे। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट में बताना कि आप कौन से सब्जेक्ट से डरते थे। अब बात करते हैं सिस्टम की। हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम फैक्ट्री मॉडल जैसा है, सबको एक ही बॉक्स में फिट करना है। नर्सरी से 10th तक रूट लर्निंग, याद करना, एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस के ऊपर रट्टा मारना, फिर 10th के बाद लाइफ के दो पहले रास्ते, साइंस या कॉमर्स। आर्ट्स वालों को तो गिनती भी नहीं, फिर बोर्ड्स, फिर एंट्रेंस एग्जाम, फिर डिग्री के बाद भी जॉब गारंटी नहीं। ये सिस्टम एक तरह से हमें एक ही रेस में डाल देता है, जैसे सबको बोल रहे हैं रन, चाहे तुम चीता हो या कछुआ। सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर को बोला होता बेटा पहले IIT क्लियर कर ले, बाद में क्रिकेट खेलना, या लता मंगेशकर को कहा होता सिंगिंग को साइड में रखो, पहला CA बन जाओ। हम हर बच्चे को एक ही तरीके से जज करते हैं, मार्क्स, एक 90% वाला हीरो और दूसरा 60% वाला ज़ीरो, चाहे उसमें कितना भी टैलेंट हो। लेकिन रियल लाइफ में कभी किसी ने आपसे पूछा कि आपके बोर्ड में कितने मार्क्स आए थे? नहीं ना, क्योंकि असली लाइफ में स्किल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी। वो स्कूल में मार्क्स से मेजर नहीं होते। इस सिस्टम का क्या इफेक्ट होता है? एंजाइटी और प्रेशर, स्टूडेंट्स डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। आपको पता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से हजारों स्टूडेंट्स अपनी ही जान ले लेते हैं। स्कूल में हम सब ने देखा है, एग्जाम में टीवी बैन, फोन बैन, क्रिकेट बैन, जैसे घर कोई वार जोन बन गया है। पेरेंट्स का एक ही मंत्र होता है, बस 90% ले आओ। रिजल्ट के दिन ऐसा लगता है जैसे जजमेंट डे हो। एक दोस्त था मेरा, उसने 10th के बोर्ड्स में इतनी मेहनत की कि उसके 88% आए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने बोला तुम्हारे कजिन के तो 94% आए हैं, थोड़ा और पढ़ता। उस दिन उसका कॉन्फिडेंस टूट गया, और उस दिन से आज तक उसने अपने टैलेंट पे कभी बिलीव ही नहीं किया है। प्रेशर से प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय एंजाइटी बढ़ जाती है, और जब एक बच्चा अपने मार्क्स को अपनी वैल्यू समझने लग जाता है तब प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। अब सवाल यह है, इसका सल्यूशन क्या है? पेरेंट्स को मार्क्स के पीछे भागने के बजाय बच्चे का टैलेंट देखना होगा। अगर बच्चे को फुटबॉल पसंद है तो उसको इन कवरेज करो। अगर बच्चा म्यूज़िक पसंद करता है तो उसके लिए क्लासेस अरेंज करो। सपोर्ट एंड ट्रस्ट, कंपैरिजन। और टीचर को हर बच्चे को उसके मार्क्स के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, ग्रुप डिसीजन, रियल लाइफ एग्जाम्पल से टीचिंग इंटरेस्टिंग बनाए। बच्चों को गलती करने दो, क्योंकि गलतियां ही असली टीचर होती है। दूसरा, क्रिएटिविटी दब जाती है, हम रिस्क लेने से डरते हैं। सोचो, क्लास में कभी कोई टीचर ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं तो 80% बच्चे आंसर नहीं देते। नॉट बिकॉज दे डोंट नो, बिकॉज कि उन्हें लगता है कि मैं गलत बोला तो लोग हंसेंगे। यही होता है हमारे सिस्टम का बिगेस्ट साइड इफेक्ट। हम सेफ बन जाते हैं, हम वही लिखते हैं जो टीचर को पसंद आए। एग्जाम में क्रिएटिव आंसर लिखने से डरते हैं क्योंकि मार्क्स कट हो जाएंगे या टीचर बोलेंगे एक्स्ट्रा ज्ञान मत दे। रिस्क लेने का इतना डर बढ़ जाता है कि हम नई चीज़ें ट्राई ही नहीं करते। लेकिन क्रिएटिविटी को बचाने का एक तरीका है, स्कूल में ऐसे प्रोजेक्ट देने चाहिए जहां मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो। कोई वीडियो बनाए, कोई पोएम लिखे और कोई PPT बनाए। इससे बच्चों को अपनी थिंकिंग एक्सप्रेस करने का चांस मिलता है। बच्चों को ये सीखना होगा कि गलती करना नॉर्मल है। टीचर अगर क्लास में कहे गलत जवाब भी वेलकम है तो बच्चे फ्री फील करेंगे। डेबेट, ड्रामा, आर्ट, म्यूजिक, ये सब चीज़ों को अब सीरियसली लेना चाहिए। जब बच्चे खुल के जब अपने आइडिया शेयर करेंगे तभी हम असली इनोवेटर्स बनाएंगे। यही लोग कल के एलोन मस्क, AR रहमान और राहुल गांधी बनेंगे। तीसरा, सब सेम बन जाते हैं, यानी सबका माइंडसेट सेम होने लगता है। एक ही सिलेबस, एक ही सोच। हमारे सिस्टम का सब में बड़ा प्रॉब्लम यह है स्टैंडर्डाइजेशन। चाहे दिल्ली का स्टूडेंट हो, चाहे सिटी का हो या गांव का, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, रिजल्ट
सब एक ही तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, पर्सनलाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट को ऑप्शन दो कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। NEP 2020 ने ये अलाउ किया है। टेक्स्ट बुक में सिर्फ न्यूटन के एग्जाम्पल नहीं, इंडिया के इनोवेटर्स और इंटरप्रेन्योर की स्टोरीज इंक्लूड करो। बच्चे रिलेट कर पाएंगे और प्राउड फील करेंगे। और गुड न्यूज़ ये है कि चेंजेस शुरू हो गए हैं। NEP 2020 आया है जहां आप साइंस के साथ म्यूजिक, कॉमर्स के साथ साइकोलॉजी चूज कर सकते हो। कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल लेवल से इंट्रोड्यूसिंग हो रहा है। मतलब अब सिस्टम स्लोली फ्लेक्सिबल हो रहा है। लेकिन असली चेंज जब आएगा जब हमारा माइंडसेट बदलेगा। पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स का पेरेंट्स को मार्क्स के बजाय स्किल्स के ऊपर ध्यान देना होगा। टीचर को क्लास में स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करना होगा। सोचो, एक ऐसी क्लास जहाँ एक स्टूडेंट कोडिंग सीख रहा है, दूसरा डिज़ाइन और तीसरा फिल्म मेकिंग। सबको अपने टैलेंट के हिसाब से ग्रो करने का मौका मिल रहा है। तभी हम एक फ्यूचर रेडी जनरेशन बनाएंगे। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम पास करना नहीं, एजुकेशन का मतलब है अपनी कहानी लिखना, अपना सपना जीना। अगर आपको भी लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को रीथिंक करना होगा, इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो अपने स्कूल डेज का एक ऐसा मोमेंट जो आप चेंज करना चाहते हैं। मैं हर कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर